यूपी के चुनावी खेला में खुला खेल धर्म का हो रहा है। अपने अपने वोट बैंक तलाशे जा रहे हैं। ओवैसी तो मुस्लिम वोटों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। अब उन्होंने नया राग अलापा है कि मुस्लिम को बैंड बाजा क्यों मान लिया गया है। भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की बाटी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और शाम में होते हैं बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? नहीं, आपका नेता उत्तर प्रदेश में कौन है बताओ? 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में, एक किसी को नेता बनाया आपने। भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की बाटी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और शाम में होते हैं बैंड बाजे वाले। हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार आप जैसे नेता हैं। पहले कांग्रेस ने, फिर सपा और बसपा ने वोट बैंक बनाने के लिए इनकी ये दशा कर दी है। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में मुसलमानों का आइकॉन ओवैसी किसको बनाना चाहते हैं? अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को। और जिस समाज में आइकॉन ऐसे अपराधी और माफिया होंगे उस समाज की क्या स्थिति होगी? और इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ गए। मोहसिन जी, देखिए, ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो अब से कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने जा रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि 19% मुसलमान जो हैं उत्तर प्रदेश में, उनका कोई रहनुमा नहीं है, कोई नेता नहीं है। वो बैंड बाजा पार्टी की तरह है जिनसे कहा जाता है कि सेकुलरिज्म को बचाइए, और जब इलेक्शन आता है तब उनको यूं ही छोड़ दिया जाता है लावारिस की तरह। देखिए नेहा, इन जैसे लोगों ने ही ये जो जिनकी आज दुहाई दे रहे हैं, इन्होंने ही हाशिए पर डाला है। और भारतीय जनता पार्टी में, देश की सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों का जो कल्याण हुआ है वो अभूतपूर्व हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने बात कही है उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि आपके पूर्वजों ने तो देश का बंटवारा कर दिया था। आप उत्तर प्रदेश में आए हैं 19% की बात करने, तो उनसे पूछिए जिन्होंने 12% इनको रिजर्वेशन देने की बात की थी समाजवादी पार्टी से, या उनसे पूछिए जो बहुजन समाज पार्टी है जो इनको साथ में आपके बैंड बाजा बजवाने की बात हम नहीं कह रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बैंड बाजा। या आप खुद बता दीजिए आप आज दूल्हा बनने क्यों आए हैं यहाँ पर, और फिर आप उनसे बैंड बाजा क्यों बजवाने आए हैं? आप साफ करिए, पहले अपना स्टैंड साफ करिए कि आप खुद ये बैंड बाजे की दुकान क्यों लगाने के लिए आए हैं। हम तो उनको मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, हम एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप दे रहे हैं, हम एनसीईआरटी की पढ़ाई दे रहे हैं, सारी योजनाओं का लाभ हम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो आज आपको सन 47 के बाद कैसे याद आई कि इनका कोई नेता नहीं है? अगर नहीं भी नेता था तब भी यहाँ के बहुसंख्यकों ने हमको हर योजना का लाभ दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो बाकायदा देश से लेकर उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने सारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक को दिया है। और खास करके मुस्लिम समाज को, जो बेघर लोग थे उनको घर दिया, जो बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया। आप यहाँ क्या करने आए हैं? आप क्यों दुकान लगाने के लिए आए हैं? और क्यों आप इनको बैंड बाजे की खिताब दे रहे हैं? मोहसिन रजा जी, मुसलमान तो पैन इंडिया है, किसी एक राज्य तक तो सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश तक तो सीमित नहीं है।
और अगले साल क्योंकि चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो अब ओवैसी जी को उत्तर प्रदेश की याद आई है। हैदराबाद में वो जाने जाते हैं अपनी राजनीति के लिए। लेकिन जब उन्होंने ये सवाल किया और उन्हें पूछा कि आपका नेता कौन, तो लोग कहने लगे वो हैं, उनकी ओर इशारा करने लगे। जबकि कई बार उन्हीं की पार्टी पर आपकी बी पार्टी होने का इल्जाम लगता है। अब ये दोनों चीजें तो एकदम ऑपोजिट हो गई ना। देखिए, मैंने कहा कि हमारी कोई बी टीम नहीं होती है। हमारे साथ जो लोग होते हैं मन से होते हैं, सेवा भाव से होते हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं और न हमने भेदभाव की राजनीति की है। आपने कल भी हमारा देखा कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में हमने जिन अपने सहयोगी मंत्रियों को स्थान यहाँ पर दिया है, उनके अधिकार के लिए दिया है कि ताकि वो अपने समाज का कार्य करें। ऐसे ही देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आपने मंत्रिमंडल देखा है, जिस तरह से मंत्रिमंडल में सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी राज्य के अलग अलग राज्य के लोगों को, सबको वहां पर प्रतिनिधित्व दिया गया है देश के निर्माण और विकास में। वही आदरणीय योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन ये अपनी ढपली, अपना राग लेकर आए हैं। ये तो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं। हम भारतीय जनता की बात करते हैं। हम भारतीय जनता में सबको लेकर चलते हैं, इसीलिए हमारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। हम इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात नहीं करते हैं। ये अपने आप को अलग इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी प्रवृत्ति में है। इन्होंने एक विभाजन किया है, आज भी उसी सोच के तहत ये उत्तर प्रदेश में आए हैं। अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, ये लीडर नहीं बनने आए हैं। ये एक कॉर्पोरेट की तरह उनको इस्तेमाल बहुत करने बहुत आए हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तरीके से जो ओवैसी जी का बयान आया उस पर जवाब देने के लिए, क्योंकि ओवैसी जी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव आते ही बहुत सारी चीजें ऐसी कह डाली जो मुसलमानों और उनके हित के लिए कारगर नहीं है। आने वाले वक्त में उसको लेकर भी अब कई सवाल खड़े होंगे।